हरे कृष्णा दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट लेकर आया हूं, D8, जिसे हम अष्टांशा चार्ट बोलते हैं। अधिकतर लोग अष्टांशा, आठवें भाव या D8 चार्ट के नाम से डर जाते हैं। जिंदगी और मौत दो सर्टेन बातें हैं। जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है उसकी मौत होना निश्चित है, जो भी शरीर बनाया है उसका अंत निश्चित है। आपकी कुंडली के अंदर जो शारीरिक मौत के लिए जो भाव है वो 8वां भाव है, मुक्ति के लिए 12वां भाव है, और आपकी एज, आयु, लॉन्जिविटी या आपकी मृत्यु के लिए जो डिविजनल चार्ट है 8वें भाव का एक्सटेंशन, उसे हम अष्टांशा या D8 चार्ट बोलते हैं। यह हमारी कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से हम लग्न से जन्म लेते हैं, 8वें भाव से हमारी मृत्यु है जो कि निश्चित है। अब यहां पर एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम इसको अष्टांशा चार्ट को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे और कैसे देखेंगे। जैसा मैंने बताया कि 8वां भाव हमारी आयु का भाव भी है और मृत्यु का भाव भी है। 8वें भाव से हम कौन कौन सी चीजें देखेंगे। जो चीजें 8वें भाव से देखी जाती हैं उनकी यदि आप एक्सपेंड करके देखना चाहो, बड़ा करके उसको देखना चाहो, उसकी छोटी छोटी डिटेलिंग देखना चाहो, तो आपको अष्टांशा चार्ट में जाना पड़ेगा। 8th हाउस का मैग्नीफाई जब हम करते हैं, मैग्निफिकेशन करने के लिए आपको अष्टांशा चार्ट में जाना पड़ेगा। बहुत सारे मोबाइल ऐप में अष्टांशा चार्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं। एक कुंडली ऐप आता है, उसके अंदर सभी आपको डिविजनल चार्ट्स अवेलेबल होंगे, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। ये मैं कोई उसका प्रचार नहीं कर रहा हूं, मगर मुझे उसके अंदर ये मिल जाता है, इसलिए मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दिया है। आप जो ऐप यूज करना चाहते हैं वो करते रहिए। अष्टांशा चार्ट या D8, 8वां भाव आपकी कुंडली का किस किस काम आता है। बेसिकली 8th हाउस आपका, 8th हाउस से हम देखते हैं लॉन्जिविटी, आपकी उम्र कितनी होगी, 8वें भाव से देखते हैं। दूसरे 8वें भाव से हम देखते हैं अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। आप बिल्कुल शांत बैठे हो, बैठे बिठाए, जो बगैर किसी पूर्व जानकारी के, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, जो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, वो भी 8वां भाव है। नेक्स्ट होता है आपकी आयु कितनी होगी, वो 8वां भाव है। इसे हम आयु भाव भी बोलते हैं और मृत्यु भाव भी बोलते हैं। फिर आपका लाइफ स्पैन, वो एक ही बात है, आपको किन चीजों का डर होगा। आप बताएं या ना बताएं, हर इंसान के अंदर बहुत सारे डर भरे रहते हैं, बगैर मतलब के डर भरे रहते हैं, उसको आपका 8वां हाउस इंडिकेट करता है। फिर आता है आपका एक्सीडेंट एंड मिसहैप्स, आपकी कोई भी दुर्घटना होगी लाइफ के अंदर, वो सभी 8वां भाव इंडिकेट करता है। फिर ये बताता है इनहेरिटेंस, आपको उत्तराधिकार में क्या मिलेगा, माँ बाप से क्या चीज मिलने वाली है, आपको माँ बाप से कोई संपत्ति मिलने वाली है या आपको कर्जा मिलने वाला है। ये सारी चीजें आपका 8th हाउस बताता है, और उसका जो आपका डिटेलिंग है वो आपकी उसकी आत्मा है, जो उसकी माइन्यूट डिटेल है वो आपको अष्टांशा चार्ट बताता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट 8वें हाउस के बारे में मैं बताता हूं आपको। कोई भी व्यक्ति यदि जीवित है तो 8वां भाव उसका आयु भाव है, मृत्यु भाव नहीं है। मगर कोई भी व्यक्ति की यदि डेथ होगी और अब आप उसकी कुंडली देख रहे हो, तो 8th हाउस उसका मृत्यु भाग हो जाता है। तो वही 8th हाउस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जीवित व्यक्ति की आयु, लॉन्जिविटी, कितना जिएगा, उसके बारे में सारी बातें 8वां भाव बताएगा। और जिस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है उसकी कुंडली को हम एनालाइज करेंगे। आज हम महात्मा गांधी की कुंडली एनालाइज करें, इंदिरा गांधी की कुंडली एनालाइज करेंगे, तो उसका जो 8वां भाव होगा, अब उसे हम उसका मृत्यु भाव बोलेंगे। उसकी मृत्यु से रिलेटेड आपको डिटेलिंग जब देखनी है तो वो 8वें भाव को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर भाव होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, भावत भावम सिद्धांत के हिसाब से 8वें से 8वां भाव तीसरा भाव होता है। इसको भी अल्टरनेट आयु भाव बोलते हैं बहुत सारे लोग। मगर मैं आपको बता देता हूं कि जो तीसरा भाव है ये कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पर बेस्ड है। कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हो कि 8वें से 8वां भाव, 8वां भाव जब आपका आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, तो उससे 8वां भाव उसकी डिटेलिंग को बताएगा। मृत्यु की डिटेलिंग का मतलब कॉज ऑफ डेथ आपका तीसरा भाव बताता है आपकी कुंडली का, कि किसी भी व्यक्ति की किस वजह से डेथ होगी, वो आपका 3rd हाउस बताएगा कॉज ऑफ डेथ। ये है आपका लाइफ टू लाइफ है। व्हाट इज कॉज, कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपकी लाइफ जाने वाली है, वो तीसरा भाव आपको इंडिकेट करता है। सो इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। आपकी कुंडली के तीसरे भाव के अंदर यदि सस्पिशियस प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, सस्पिशियस प्लैनेट्स होते हैं राहु और सैटर्न,
तो ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति की जो डेथ है वो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में होगी। सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस का मतलब हो सकता है कि उसको पोस्टमार्टम करना पड़े, कारण किसी को पता नहीं हो ये कैसे इसकी डेथ हुई, हम एकदम से सरप्राइज जो रह जाएंगे ऐसी डेथ होगी, या उसकी डेथ हो जाएगी लोगों को पता ही नहीं लगेगा, 4-5 दिन के बाद पता चलेगा। इस तरीके के कुछ सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं, पर्टिकुलरली थर्ड हाउस के अंदर यदि राहु और सैटर्न ये दो सस्पिशियस प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। नेक्स्ट हम यहां पर इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि हम देखेंगे क्या, D1 चार्ट में क्या देखेंगे, D8 चार्ट में क्या देखेंगे, इन सब चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर आपको जो असेंडेंट कुंडली है, असेंडेंट जिसे हम D1 चार्ट बोलते हैं, उसमें आपको जब भी किसी व्यक्ति के बारे में देखना है, अष्टांश 8वें भाव से रिलेटेड दो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होंगे। एक होगा आपका 8th लॉर्ड और दूसरा होगा सैटर्न जो कि 8वें भाव का कारक है। टू इंपॉर्टेंट प्लैनेट होंगे, आपको 8th लॉर्ड चेक करना है एंड सैटर्न चेक करना है। इन दो प्लैनेट्स को पिक कर लेंगे और आप इन दोनों प्लैनेट्स को पिक करके मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि हाउ टू यूज D8 चार्ट। आपने D1 चार्ट में 8th लॉर्ड को पकड़ लेना है और सैटर्न जो कारक है आयु का उसको पकड़ लेना, 8वें भाव का कारक भी है। इनको आप अष्टांशा चार्ट में ले जाकर देखिए। अष्टांशा चार्ट में यदि ये वेल प्लेस्ड है, 8th लॉर्ड एंड कारक सैटर्न वेल प्लेस्ड है तो ये आपकी परेशानियों का कारण बनेंगे। अष्टांशा चार्ट यदि मजबूत है, उसके अंदर प्लेनेट अच्छे प्लेस्ड हैं, तो वो आपके लिए अच्छे नहीं है, वो आपके अरिष्ट को लेकर आएंगे। प्लेनेट वहां पर जाकर जितना कमजोर प्लेस्ड होंगे वो आपके लिए उतना बेटर होंगे। D8 चार्ट की लग्न भी स्ट्रॉन्ग है तो वो भी आपके लिए खराब है। D8 चार्ट जितना स्ट्रोंगर चार्ट होगा वो मानकर चलिए कि वो आपके लिए उतना ही बेकार है, चाहे आपकी आयु को कम ना करे मगर आपकी लाइफ के अंदर लगातार प्रॉब्लम लेकर आता रहेगा। तो आपको क्या करना है, D1 चार्ट का 8th लॉर्ड और सैटर्न को अष्टांशा चार्ट में जाकर देखना है। आपको देखना है कि वो 8th लॉर्ड यदि वेल प्लेस्ड है और आपका सैटर्न भी वेल प्लेस्ड है तो आपकी लाइफ के अंदर वो आपको कभी भी आराम से नहीं बैठने देंगे। आपको सडन न्यूज आती रहेंगी, आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज होते रहेंगे, एक्सीडेंट होते रहेंगे। मगर वो जितने भी कमजोर प्लेस्ड हैं दोनों सैटर्न 6-8-12 में जाकर बैठ गए, नीच के होकर बैठ गए, तब आप ये मानकर चलिए कि वो आपको परेशानी नहीं दे पाएंगे। तो यहां पर इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जनरली हम प्लेनेट के बेटर प्लेसमेंट को अच्छा मानते हैं मगर अष्टांशा चार्ट नेगेटिव चार्ट है, तो अष्टांशा चार्ट के अंदर आपके D1 चार्ट के लगने लॉर्ड को, वो सॉरी 8th लॉर्ड को वहां पर देखेंगे। D1 चार्ट के हम सैटर्न जो कारक होता है उसको अष्टांशा में देखेंगे, वो वहां पर जितना वेल प्लेस्ड होंगे, वेल प्लेस्ड का मतलब उच्च के हैं, केंद्र और त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो वो आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं, आप पहले से ही मानकर चलिए। फर्दर हम क्या देखेंगे, मतलब प्रॉब्लम देने का मतलब आप हमेशा डर में रहोगे। जरूरी नहीं आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, मन के अंदर आपको शंकाएं बनी रहेंगी। बच्चे बाहर पढ़ने गए उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बनेगी, अब्रॉड गए कुछ प्रॉब्लम बनेगी, घर के अंदर आप कोई बिजनेस कर रहे हो आपको डर लगा रहेगा कहीं मेरा बिजनेस तो खराब नहीं हो जाएगा, मुझे कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा। घर से बाहर हस्बैंड या बच्चे गए आपको डर लगा रहेगा कि कहीं उनके साथ, वो हमेशा लगा रहेगा यदि इस तरीके की स्थिति है। तो फर्दर जो हम देखेंगे D8 चार्ट के अंदर आपको क्या देखना है। अब D8 चार्ट में क्या देखना है, ये तो मैंने दो प्लेनेट को उठाकर D1 से D8 में लेके गया, उसमें सैटर्न को तो वहां पे देख सकते हो। D8 में आपको थर्ड हाउस देखना है, आपको थर्ड हाउस एंड थर्ड लॉर्ड भी देखना है D8 में। D8 के अंदर आपको 8th लॉर्ड देखना है, D8 का लग्न लॉर्ड देखना है, ये आपको तीनों प्लेनेट देखना है। D8 का आपको क्या देखना है, D8 का आपको थर्ड लॉर्ड देखना है कैसा प्लेस्ड है, D8 का लग्न लॉर्ड देखना है कैसा प्लेस्ड है, D8 का 8th लॉर्ड देखना है कैसा प्लेस्ड है। साथ ही साथ इन दोनों प्लेनेट्स को ध्यान रखिएगा, D8 का आपको लग्न लॉर्ड, D8 का 8th लॉर्ड, D8 का थर्ड लॉर्ड D8 में भी देखना है, उन्हें फिर D1 चार्ट में लाकर भी देखना है। D8 का 8th लॉर्ड, ध्यान से सुनिए, D8 का 8th लॉर्ड यदि D1 चार्ट में वेल प्लेस्ड है तो वो भी नेगेटिव है आपके लिए। D8 का थर्ड लॉर्ड D1 चार्ट में वेल प्लेस्ड है, वो भी नेगेटिव है। D8 का लग्न लॉर्ड D1 चार्ट में वेल प्लेस्ड है, वो भी नेगेटिव है। D8 को जहां से भी स्ट्रेंथ मिल रही है वो सभी कुछ आपके लिए नेगेटिव है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि आपको D1 का 8th लॉर्ड और सैटर्न को D8 में देखना है, वो अच्छे प्लेस नहीं होने चाहिए। अब मैं अपोजिट बता रहा हूं, आपको D8 चार्ट में खुद के लग्न लॉर्ड को देखना है, D8 के थर्ड लॉर्ड को देखना है, 8th लॉर्ड को देखना है, वो वेल प्लेस्ड नहीं होने चाहिए। यदि वेल प्लेस्ड है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे 8th हाउस से रिलेटेड।
उन्हें ही आपने D1 चार्ट में भी लाकर देखना है कि D8 के लगने लोड को D1 में देखा, थर्ड लोड को D1 में देखा, एट्थ लोड को D1 में देखा। यदि वो वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपके लिए बेहतर है, वो वेल प्लेस्ड है तो आपको हेल्थ से रिलेटेड, आठवें भाव से रिलेटेड परेशानियां लगातार देते रहेंगे। फर्दर मैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताता हूं। आपकी लग्न कुंडली के अंदर सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सैटर्न आपको बताएगा कि आपके अंदर कितनी चिंता है। आप तिल का ताड़ बना लेते हो, छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना ले हो, क्योंकि वो आठवें भाव का कारक है, वो आपके फियर और डर का कारक है, मान के चलिए। सैटर्न को मैं एट्थ हाउस का कारक मानकर चल रहा हूं। यदि सैटर्न आपकी कुंडली के 11वें भाव, दूसरे भाव और 5वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, 11th हाउस, सेकंड हाउस एंड 5th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, तो आप निश्चित मान लीजिए आप तिल का ताड़ बना लेते हैं। आपको छोटी सी परेशानी होगी, उसको बहुत बड़ी परेशानी बनाकर अपने आप को गंभीर रूप से आप बीमार भी कर सकते हो। आपके अंदर एक परेशानी लगातार बनी रहेगी, बगैर किसी परेशानी को भी आप परेशानी में कन्वर्ट कर लोगे यदि सैटर्न आपका 11वें, दूसरे और 5वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, जो कि 8वें भाव का कारक है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इसी के अंदर ऐड करता हूं। यदि किसी व्यक्ति के 8वें भाव के अंदर राहु बैठा हो तो वो बड़ी से बड़ी समस्या से भी नहीं डरेगा, वो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों को भी इग्नोर कर देगा। राहु 8th हाउस में बैठकर आपको दुस्साहस देता है। दुस्साहस देने का मतलब आपको किसी भी तरीके का, जिन लोगों को डर नहीं लगता वो कठिन से कठिन जगह पर भी चले जाते हैं। आपका जैसे आपने देखा होगा आजकल ट्रैकिंग वगैरह का बहुत लोगों को शौक है। आपका हिली एरियाज के अंदर बिल्कुल नैरो एरियाज में वो आपका ड्राइव करके चले जाते हैं। वो वही लोग होते हैं जिनके 8th हाउस के अंदर राहु है, उन्हें किसी भी चीज का डर नहीं लगता। फर्दर एक और कॉम्बिनेशन में बताऊंगा। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपकी D8 चार्ट से रिलेटेड। D8, अभी आपने मार्का वर्ड काफी ज्यादा सुना होगा। सेकंड लॉर्ड को मार्का बोलते हैं, 7th लॉर्ड को मार्का बोलते हैं। असली मार्का मैं आपको आज बता रहा हूं। आपको यदि असली मार्का देखना है, मतलब जो आपकी लाइफ में आपको बीमार करने वाला है, जो आपको परेशान करने वाला है, आप D8 का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट ले लीजिए। बस स्ट्रॉन्गेस्ट आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। D8 का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट ले लीजिए कि D8 में आपका सबसे वेल प्लेस्ड प्लेनेट कौन है। आपकी जिंदगी में जब भी उसकी दशा अंतरदशा आएगी, आप बीमार होंगे, आपकी उसी दशा अंतरदशा में डेथ होने की भी संभावना होगी। या आप बहुत किसी ऐसी ट्रेवल के अंदर जाएंगे, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, या आपको ऐसी कोई खबर सुनने को मिल सकती है जो आपके लिए बहुत दुखदायी होगी। तो आप सबसे पहले देखिए 10th हाउस ऑफ द D8 वो मार्का हाउस है। ध्यान रखिएगा 10th हाउस कर्म भाव है D8 का, और D8 का काम है मारना। तो उसका जो मारना मारक हाउस है वो 10th हाउस होता है। तो 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट, D8 के 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट, D8 का 10th लॉर्ड आपके लिए सबसे प्रॉब्लमेटिक होगा। अपनी कुंडली खोल लीजिएगा और 10th हाउस के अंदर जो भी प्लेनेट बैठा हुआ है या जो भी लॉर्ड है, वो डेफिनेटली उसकी दशा अंतरदशा आएगी, तो वो आपको मारेगा भी नहीं, तो वो आपको खाली नहीं जाएगी दशा अंतरदशा। ये बिल्कुल आप मानकर चलिए 100%। फर्दर हम देखते हैं 10th हाउस का थर्ड लॉर्ड। 10th हाउस का थर्ड लॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। साथ ही साथ आप देखिएगा, मैं इनको समअप कर देता हूं। मैंने 2-3 चीजें आपको बता दी हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके लिए सबसे प्रबल मारक, सबसे इनऑस्पिशियस, सबसे खराब पीरियड कौन सा देने वाला है। हेल्थ वाइज वो वेल्थ आपको हो सकता है, देखे बहुत लोग दोनों चीजों को रिलेट करने लग जाते हैं कि इसकी दशा में तो बहुत पैसा है, पैसे से नहीं मतलब है। आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, आपको खराब न्यूज देगा, आपको सडननेस देगा, डेथ भी दे सकता है। वो या तो आपका 10th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट होगा, या 10th लॉर्ड होगा, या आपका D8 चार्ट का यदि आप आइडेंटिफाई कर पाए जो सबसे बली या स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट होगा, वो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग मारक होने वाला है। D8 को हम इस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। D8 प्लेनेट चार्ट के आप थर्ड लॉर्ड, 8th लॉर्ड और लग्न लॉर्ड को D1 में आकर देखिए। यदि वो प्लेनेट आपके वहां पर वेल प्लेस्ड है, तो वो सभी प्लेनेट आपको दिक्कतें देने वाले हैं। आपकी लाइफ के अंदर सडननेस बनी रहेगी, आपको दुर्घटना और इन चीजों से आपको इस तरीके की न्यूज मिलती रहेंगी, आपके साथ घटित होती रहेंगी, ऐसा आप मान के चल सकते हो। और कुछ एक पॉइंट बताता हूं मैं, ये मैं बता चुका हूं। स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट इन D8 एंड 10th लॉर्ड इज द मार्का प्लेनेट और लॉर्ड ऑफ 8th हाउस इन D8 कॉज डेथ। 8th हाउस भी आपका डेथ कॉज कर सकता है D8 का। तो यहां पर डेथ का जो मेन कॉज है वो 10th लॉर्ड भी कर सकता है, वो भी प्रबल मार्का है।
मगर D8 का जो 8th हाउस के अंदर जो प्लेनेट बैठा हुआ है, D8 का 8th लॉर्ड है, वो भी किसी भी पर्सन की डेथ कॉज कर सकता है। तो मैं अब इसको एट लास्ट समअप करता हूं, फिर एक एग्जांपल में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आपको D1 चार्ट के अंदर दो चीजें देखनी है, 8th लॉर्ड और आपका सैटर्न। तो 8th लॉर्ड और सैटर्न D1 चार्ट के अंदर हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे इन्हीं प्लैनेट्स को ले जाकर हम D8 चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे। यदि ये वेल प्लेस्ड है तो वो आपको प्रॉब्लम करने वाले, आपकी लाइफ के अंदर हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेंगी, सडननेस बनी रहेगी। फर्दर हम देखेंगे D8 चार्ट का खुद का लग्न लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, 8th लॉर्ड अपने चार्ट में किस तरीके से प्लेस्ड है। यदि वो वेल प्लेस्ड है तो वो आपका D8 चार्ट एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्ट्रॉन्ग D8 चार्ट होने का मतलब आपकी लाइफ के अंदर परेशानियां लगातार बनी रहेंगी 8वें भाव से रिलेटेड। फर्दर हम उन्हीं प्लैनेट्स को D8 चार्ट का लग्न लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड और 8th लॉर्ड को उठाकर D1 में लाकर देखेंगे। यदि वो वहां पर वेल प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड का मतलब है एक्सोल्टेड, ऑन साइन, फ्रेंडली साइन और केंद्र और त्रिकोण में है, तो आपकी लाइफ के अंदर दिक्कतें बनी रहेंगी, सडननेस बनी रहेगी, आपके मन में डर बना रहेगा, एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी रहेंगी, और आपकी ऐसी डिजीज होने की संभावना बनी रहेंगी, क्रोनिक डिजीज होने की संभावना बनी रहेंगी, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। मगर वो कमजोर है तो ये इनमें से कोई भी चीज आपकी लाइफ में होने वाली नहीं है। नहीं फियर होगा, नहीं एक्सीडेंट होगा, नहीं सडननेस होगा, यदि आपका थर्ड लॉर्ड, लग्न लॉर्ड, 8th लॉर्ड ऑफ द D8 चार्ट आपके D1 चार्ट के अंदर कमजोर प्लेस्ड है। फर्दर D8 चार्ट जो है ये आपका 8वां भाव मृत्यु का भाव भी है, आयु का भाव भी है, 8वां भाव सडननेस का भाव भी है। यदि आपको देखना है कौन आपको मारेगा, कौन आपको परेशान करेगा, तो आप देखिए D8 चार्ट से आप पिक कर लीजिए। D8 चार्ट का 8th लॉर्ड और 8वें भाव में बैठा हुआ प्लेनेट आपकी मृत्यु का कारण हो सकता है। D8 चार्ट का 10th लॉर्ड या 10th भाव में बैठा हुआ प्लेनेट भी मृत्यु का कारक हो सकता है। D8 चार्ट का जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है वो भी मारक हो सकता है। यहां पर मृत्यु से मतलब डेथ नहीं है, मृत्यु का मतलब आपको खराब न्यूज वो दिलवाएगा, उसकी दशा आएगी, आपको वो बुरी तरह बीमार कर सकता है, वो आपको एक्सीडेंट करवा सकता है, और हो सकता है उससे रिलेटेड वो पॉजिटिव रिजल्ट भी आपको दे दे। इनहेरिटेंस उससे रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट है, अर्नड मनी उससे रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट है, मगर वो आपको प्रॉब्लम्स जनरली क्रिएट करेगा, क्योंकि अष्टांशा चार्ट प्रॉब्लम्स के लिए ही मेनली देखा जाता है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। ये एक व्यक्ति का बर्थ चार्ट है और इस व्यक्ति का D8 चार्ट है। बर्थ चार्ट में इस व्यक्ति का मैं 8th लॉर्ड ले जाकर देखता हूं तो वो त्रिकोण में बैठा हुआ है, वीनस, और आपका सैटर्न इस व्यक्ति का आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। मैंने एक सूत्र बताया था, जिस व्यक्ति का सैटर्न सेकंड, 5th और 11th हाउस में बैठा हो वो पर्सन ऑलवेज फियर में रहेगा, डर कर रहेगा, उसके मन के अंदर किसी न किसी बात का डर डेफिनेटली होगा। और ये तीनों जो भाव है ये एक्चुअली धन भाव है। सेकंड भाव आप ध्यान से देखिए, 5th भाव और 11वां भाव। धन भाव का मतलब उसको मनी से रिलेटेड डेफिनेटली उसके अंदर उसको खराब न्यूज मिलती रहेंगी। वो पैसा अपना जो भी बेचारा अर्न करेगा वो ऐसी जगह पर फंस जाएगा जहां पर कि फंसना नहीं चाहिए। हार्ड वर्क से अर्न करेगा तभी भी वहां पर पैसा चला जाएगा। तो सैटर्न सेकंड हाउस में बैठा है। अब मैं इसका सैटर्न और वीनस, 8th लॉर्ड और सैटर्न को मैं D8 चार्ट में ले जाकर देखता हूं। तो देखिए सैटर्न और वीनस दोनों ही त्रिकोण में जाकर बैठ गए हैं, वेल प्लेस्ड है। हालांकि सैटर्न थोड़ा नीच का है, तो सैटर्न उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि नीच का है इसलिए उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मगर 8th लॉर्ड यहाँ पर वो भी शत्रु राशि में बैठा है, मगर त्रिकोण में बैठा है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को, इसको हेल्थ से रिलेटेड, सडननेस से रिलेटेड डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, क्योंकि 8th लॉर्ड और आपका सैटर्न दोनों वेल प्लेस्ड है। सैटर्न दो डेबिलिटेटेड है तो थोड़ा नेगेटिव है, मगर फिर भी वो आपका त्रिकोण सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस के अंदर जाकर बैठा हुआ है। शुक्र भी थोड़ा कमजोर है रिलेटिवली, मगर उनका प्लेसमेंट फिर भी बेटर है। तो इसकी लाइफ को मैं ये नहीं कह सकता कि वो बिल्कुल बगैर किसी ट्रबल्स के होगी। फियर डेफिनेटली बना रहेगा लाइफ के अंदर, क्योंकि वो उनका त्रिकोण में प्लेसमेंट है। यदि ये राशि 1 की जगह 2 होती तो ये बहुत ही ज्यादा खराब था इसके लिए, क्योंकि जो राशि है उसमें सैटर्न नीच का हो गया, और वीनस की ये फ्रेंड साइन नहीं है, एक्चुअली वीनस का भी न्यूट्रल साइन है, मार्स की राशि है। तो यहां पर हम ये मानकर चलेंगे कि स्टिल इस बंदे को फियर लगा रहेगा जिंदगी के अंदर, छोटा या बड़ा, या कुछ ना कुछ आपके इसके साथ मिस हैपनिंग्स होती रहेंगी, ऐसा आप कह सकते हो। हेल्थ से रिलेटेड भी डेफिनेटली इसको इश्यूज होंगे, डेफिनेटली इश्यूज होंगे हेल्थ से रिलेटेड भी।
क्रोनिक डिजीज भी कोई भी हो सकती है, एक डिजीज जाएगी दूसरी डिजीज आ सकती है, क्योंकि वो 9th हाउस में आकर बैठकर थोड़ा उनको स्ट्रेंथ तो मिली गई। एकदम कमजोर होते हैं यदि ये वन ही साइन के अंदर 6-8-12 में चले जाते हैं, तब मैं कहता कि ये दोनों प्लैनेट्स इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको प्लेसमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है एज कंपेयर टू साइन, ये मैं पहले क्लियर कर देता हूं, हालांकि मैंने यहाँ पर साइन को कंसिडर किया है। अब मैं दूसरी चीज देखूंगा, देखिए थर्ड हाउस देखूंगा इसका। थर्ड हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो इसका जो कॉज ऑफ डेथ यहां पर कोई ऐसा सस्पिशियस नहीं होगा। थर्ड हाउस के अंदर यदि सस्पिशियस प्लैनेट हो या मेलिफिक प्लैनेट हो, मार्स भी बैठा हो, तो हो सकता है कि कॉज ऑफ डेथ में क्या हो, वायलेंस के थ्रू हो सकती है या किसी सर्जरी में डेथ हो सकती है। इस पर्सन के थर्ड हाउस के अंदर कोई भी इस तरीके का प्लैनेट नहीं है और थर्ड हाउस को कोई भी देख भी नहीं रहा है, इसलिए कॉज ऑफ डेथ नॉर्मल होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आ जाते हैं यहां पर हम इसके D8 चार्ट के अंदर। तो लगने के अंदर हम देखते हैं क्राउडिंग है, बहुत सारे प्लैनेट है। थर्ड हाउस को देख लीजिए। अब थर्ड हाउस के अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं है, मगर थर्ड हाउस को आपका यहाँ पर सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है और थर्ड लॉर्ड एक्चुअली वेल प्लेस्ड है। यहाँ पर कहां पर गया थर्ड लॉर्ड, वीनस में लिखना भूल गया हूं, ये रहा थर्ड लॉर्ड इसका वेल प्लेस्ड है। इसके मतलब वेल प्लेस्ड हो गया, वो थर्ड लॉर्ड त्रिकोण में जाकर बैठ गया है। 8th लॉर्ड को देखता हूं तो वो भी वेल प्लेस्ड है, इसका D8 चार्ट के अंदर भी 8th लॉर्ड वेल प्लेस्ड है और वो अपनी स्व राशि के अंदर जाकर बैठ गया है। लग्न लॉर्ड इसका हम देखते हैं तो वो लग्न में ही बैठा हुआ है। सारे तीनों के तीनों प्लेनेट, लग्न लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड, 8th लॉर्ड, सभी वेल प्लेस्ड है। त्रिकोण में बैठे हैं, तीनों त्रिकोण में बैठे हैं, स्ट्रॉन्ग, दो तो स्व राशि में बैठे हुए हैं। इसका मतलब इस पर्सन को आप ये मानकर चलिए हेल्थ से रिलेटेड, सडननेस से रिलेटेड, इनहेरिटेंस इसको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। हेल्थ से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम रहेगी जिंदगी भर। D8 चार्ट ये इंडिकेट कर रहा है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग D8 चार्ट। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस D8 चार्ट में मैं यही चीज केवल देखूंगा। थर्ड लॉर्ड है जो आपका, इसका कौन है, दैट इज वीनस। थर्ड लॉर्ड वीनस है। 8th लॉर्ड कौन है, जुपिटर। दे इनकी जब भी जुपिटर की दशा आएगी इस नेटिव की, उस समय पर इस नेटिव के लिए ये मारक की तरह काम कर सकती है यदि इसकी डेथ की एज होगी तो। इसी तरीके से जो 10th लॉर्ड है वो भी वीनस है। तो यहां पर जो इसके जो प्लेनेट हैं वो इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, वीनस एंड जुपिटर। वीनस और जुपिटर की दशा में डेफिनेटली ये पर्सन किसी न किसी डिजीज से सफर करेगा ही करेगा और इसी दशा के अंदर हो सकता है कि इसका लास्ट पीरियड भी आए, डेथ भी पॉसिबल है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट D8 चार्ट के अंदर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट देखना है। अब कुंडली में स्ट्रॉन्ग प्लेनेट एनालाइज करना, मैं यहाँ पर एनालाइज नहीं कर रहा हूं, मगर यहाँ पर आप जुपिटर को स्ट्रॉन्ग मान सकते हो। साफ साफ नजर आ रहा है कि जुपिटर स्व राशि का होकर बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है। इस पर कोई एफ्लिक्शन भी किसी भी तरीके का नहीं है। सैटर्न भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, मार्स भी एस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो जुपिटर यहाँ पे, तो जुपिटर डेफिनेटली इसके लिए आपका मारक की तरह एक्ट करेगा। वीनस भी मारक की तरह एक्ट कर सकता है। थर्ड लॉर्ड है वो त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ है, तो थर्ड लॉर्ड भी मारक की तरह एक्ट करता है। ये आपका 10th लॉर्ड भी है, जो मैंने बताया था D8 चार्ट का 10th लॉर्ड मारक होता है। तो शुक्र की इस व्यक्ति की लाइफ में जब भी दशा आएगी इसको प्रॉब्लम आएगी। ऐसा ही है, शुक्र की जब भी दशा आती है इसको कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज हो जाती है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है जो बाकी दशाओं में नहीं हो रही होती है सडनली। और जुपिटर की दशा भी जब भी आएगी तो इसके इस तरीके की प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ के अंदर होती रहेंगी। तो इस तरीके से अब मैं फर्दर और इसको एनालाइज करने की कोशिश करूंगा। इसके D8 के लग्न लॉर्ड को मैं D1 में देखता हूं सन, तो वो केंद्र स्थान में जाकर बैठा है शत्रु राशि में। इसके 8th लॉर्ड जुपिटर को देखता हूं तो वो छठे भाव में बैठा हुआ है, इसका प्लेसमेंट अच्छा नहीं है 8th लॉर्ड का। इसके थर्ड लॉर्ड को देखता हूं वीनस को, तो वो केंद्र स्थान में, वो त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ है। हालांकि जो राशि है यहाँ पर वो फ्रेंड राशि नहीं है, शत्रु राशि मान के चलिए, मून की राशि के अंदर बैठा हुआ है। तो देखिए लग्न लॉर्ड आपके चौथे भाव में, इसका थर्ड लॉर्ड जाकर बैठ गया है यहाँ पर 5वें भाव में, और इसका 8th लॉर्ड जाकर बैठ गया है छठे भाव में। 8th लॉर्ड की प्लेसमेंट ज्यादा अच्छी नहीं है, छठे भाव के अंदर चला गया। हालांकि जो राशि है वो मित्र राशि है। फिर जब मैं इसके थर्ड लॉर्ड को जाकर देखता हूं तो वो त्रिकोण में वेल प्लेस्ड है। फिर मैं इसके लग्न लॉर्ड को जाकर देखता हूं तो वो आपका केंद्र स्थान में वेल प्लेस्ड है, मगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सभी, क्योंकि जो राशि है आपका, जो इसका लग्न लॉर्ड है, हालांकि केंद्र में बैठा है मगर वो शत्रु राशि में बैठा हुआ है। इसी तरीके से यदि मैं इसके आपके थर्ड लॉर्ड को देखता हूं तो वो वीनस आपके 5वें भाव में जाकर बैठा हुआ है। 5वें भाव में तो वो बैठा है, भाव तो उसका अच्छा है, मगर उसकी जो राशि है वो फ्रेंड राशि या स्व राशि के अंदर नहीं है। इसी तरीके से 8th लॉर्ड को देखता हूं तो वो छठे भाव में जाकर बैठा हुआ है। तो ओवरऑल बहुत खराब भी नहीं बैठे हुए हैं ये,
इतना खराब भी नहीं है। सपोज मैं वीनस को देखता हूं तो वो ठीक है, त्रिकोण में अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। सूर्य को देखता हूं तो केंद्र में अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। केवल 8th लॉर्ड जुपिटर उतनी अच्छी जगह पर बैठा हुआ नहीं है। मतलब ये प्लेनेट एकदम खराब नहीं है, एकदम वीक नहीं है, एवरेज स्ट्रेंथ के प्लेनेट है। तो एवरेज स्ट्रेंथ के प्लेनेट क्या इंडिकेट करता है, इस पर्सन को सफर तो करना ही पड़ेगा। सफर कब नहीं करता है, यदि इसके सभी प्लेनेट कमजोर होते हैं। अब सभी तो किसी के कमजोर हो नहीं सकते, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि बिल्कुल ठीक ठाक आया और ठीक ठाक चले जाए, कुछ ना कुछ तो उसको सफर करना पड़ेगा। मगर इसको अल्टीमेटली बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा, पर्टिकुलरली जब इसकी दशा शुक्र की आएगी, पर्टिकुलरली जब इसकी दशा जुपिटर की आएगी। इन दो दशा है इसके लिए हार्मफुल होने वाली है। और आप किसी भी कुंडली में बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं भी देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा कि उस पर्सन का 10th लॉर्ड कौन है D8 चार्ट में, उस पर्सन का 8th लॉर्ड कौन है D8 चार्ट में। ये दोनों लॉर्ड की जब दशा आएंगी तो उसको परेशानी होने वाली है। D8 का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट देख लीजिएगा, उसकी दशा आएगी तो वो मारक की तरह भी एक्ट कर सकता है आपका। मारक को यहां पर आप मृत्यु से लिंक ना करें। जब भी हम मारक वर्ड बोलते हैं तो आप ये मत मानिए कि वो मर ही जाएगा। आपको बहुत ज्यादा बीमार है, मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहा है, उसे भी हम मारक मानकर चलेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहां पर आपको D8 चार्ट को यूटिलाइज करने का, एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा। आपको जैसा भी लगे आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।